है। हेलो दोस्तों, क्लास 10 2026 सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, हमको फाइंड करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमको प्राइम फैक्टर लगाने के बाद इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। तो देखो, हमको ये 3 नंबर दिए हुए हैं 12, 15, 21, तो हमको सीधा इनका प्राइम फैक्टर कर लेना है 12, 15, 12 और 21। दो कैसे करेंगे, हम सिंपली इनके फैक्टर निकाल लेंगे। तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ये हमको मिल गया 15 का। अब 12 का लगा लेंगे, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 3 जा 1 और 21 का 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो देखो हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं। 15 का लिखा हमने, क्या आया 3 आया और 5 आया। 12 का क्या आया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 और 21 का क्या आया हमारे पास 21 का आया 3 इंटू 7। अब देखो एलसीएम हम इसमें कैसे निकालते हैं। एलसीएम में हमें ये देखते हैं कि कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो देखो एलसीएम हम लगा लेंगे इसका। एलसीएम सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देंगे। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इन तीनों में, मतलब इन तीनों में सबसे छोटा नंबर 2 है। और 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो 2 को हम 2 बार लिख देंगे, 2 × 2। अब इससे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है ना, इससे बड़ा नंबर 3 है। अब 3 देखो इस पूरे क्वेश्चन मतलब 21 के अंदर ये 3 एक बार रिपीट हो रहा है, इसके अंदर भी एक बार रिपीट हो रहा है, इसके अंदर भी एक बार रिपीट हो रहा है। देखो एक ही बार तो आ रहा है 3, तो हम इस 3 को एक बार लिख लेंगे हम। अगर मान लो किसी के अंदर ये 3 3 3 है, अगर 3 किसी के अंदर मान लो इसी के अंदर 2 बार आ रहा होता 3, तो 3 2 बार आ रहा होता तो यहाँ पे हम 2 बार 3 को लिखते, पर तीनों के अंदर एक एक बार ही आ रहा है तो हम एक ही बार लिख लेंगे। ये करते हैं, मतलब जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होता है उसको हम ज़्यादा बार लिख लेते हैं। तो 3 कर लिया अब हमने। अब करेंगे हम 3 से बड़ा क्या है 5। 5 कितनी बार आ रहा है, 5 आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, वो इसी में आ रहा है, लिख दिया। अब इसके बाद 5 से बड़ा क्या है 7। 7 देखो सब 7 इसमें ही आ रहा है और किसी में आ ही नहीं रहा, तो एक बार ही आ रहा है तो एक बार लिख लेंगे हम। अब तो एच सी एफ, इसके बाद हम निकालेंगे एच सी एफ। एच सी एफ में इन तीनों हम देखते हैं कॉमन क्या है, इन तीनों मतलब ये नंबर है उन सब में कॉमन क्या आ रहा है। तो एच सी एफ के लिए देखो हम देखेंगे 3 पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, तो इनमें ये 3 कॉमन आ रहा है। भाई तीनों में 3 3 आ रहा है ना, तो हमने 3 लिख दिया। और क्या आ रहा है, और तो कुछ आ नहीं रहा है भाई, और तो कुछ आ नहीं रहा है, तो हम 3 को ही छोड़ देंगे। तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या आया हमारे पास, एलसीएम आया 2 × 2 4, 4 3 या 12, 12 5 या 60, 60 × 70, 60 × 70, तो आ गया 420। तो एलसीएम हमारे पास आया 420 आ गया एलसीएम। और एचसीएफ हमारे पास आ गया 3। तो ये पहला क्वेश्चन था। पॉज कर दे। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। मैं आपको देखो पहला और दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, थर्ड आपको खुद करना है होमवर्क में, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है 17, 23 और 29। तो हमने 17 लिखा, 23 लिखा और 29 लिखा। अब इनके हम प्राइम फैक्टर करेंगे। और 17 देखो ये खुद ही प्राइम नंबर है, तो ये किसी से और किसी से डिविजिबल होगा नहीं, तो ये खुद से ही होगा। तो हमने 17 से एक बार गया ये, है ना। ऐसे 23 प्राइम नंबर है, खुद से ही होगा, दूसरे किसी से होगा नहीं। 23 का हमने 23 एक बार हो गया। ऐसे 29 है, ये भी प्राइम नंबर है, 29 एक बार हो गया। अब देखो एलसीएम लगा लेंगे हम इनका। एलसीएम वो एलसीएम नहीं, सॉरी, पहले तो उनको उनके फैक्टर के रूप में लिखेंगे। 17 का फैक्टर क्या है 17 है, 23 का फैक्टर क्या है 23 है, 29 का फैक्टर क्या है 29 फैक्टर 29 ही है। अब एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना है, तीनों में जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो लिख लेना है। पर इन तीनों में तो देखो ये सब नंबर एक एक बार ही आए हैं, तो सबको एक एक बार लिख लेंगे हम। 17 एक बार लिख लिया, 23 एक बार लिख लिया, 29 एक बार लिख लिया। देखो इनको तीनों को 17 × 23 × 29 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 11339। अगर हम तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अब मल्टीप्लाई के बाद ये आ जाएगा, ठीक है।
और इसके बाद हमको इनका एच सी एफ निकालना है भाई, एच सी एफ निकालना है। अब इन तीनों में देखेंगे कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखो ना 70 23 29 कुछ कॉमन नहीं है, तो हम कॉमन कुछ नहीं आता है तो हम अपने मन से 1 मान लेते हैं, तो इनका एच सी एफ हो जाएगा 1। तो ये एच सी एफ निकल गया, इनका एल सी एम निकल गया। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया। ऐसे ही देखो ये थर्ड पार्ट है, ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ये थर्ड पार्ट आपको खुद करके लाना है और खुद करने का कमेंट में लिखना है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या है। तो अभी हम इसका क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या दिया हुआ है, गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 357 इज 9, फाइंड एलसीएम। तो हमको देखो एचसीएफ दिया हुआ है 2 नंबरों का, 9 दिया हुआ और हमको एलसीएम फाइंड करना है। तो देखो ये हम इसके हमसे पहले हमने रिलेशन पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ और उनके नंबर के बीच में, तो हमको तो सिंपल करने को तो एलसीएम से कर सकते हैं, पर हमको रिलेशन पढ़ा है रिलेशन, तो हम रिलेशन से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो रिलेशन क्या था हमारे पास, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये हमको रिलेशन पढ़ा था, इससे पहले 2 क्वेश्चन करे थे उसमें। अगर आपको क्वेश्चन वो देखने हैं तो आप मेरी वीडियो को 1.1 की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें मैंने पहले दूसरे क्वेश्चन कराए हैं। तो देखो एलसीएम हमको क्या है निकालना है, एचसीएफ हमको दिया है 9, तो हम देखो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या है 9, ये है। अब दो नंबर क्या है हमारे पास, 306 और 357, भाई 2 नंबर ही तो हैं जिनका प्रोडक्ट लिख लिया हमने। अब देखो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 201042, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा, है ना। और हमारे पास ये एलसीएम में ये मल्टीप्लाई में है 9, अगर ये मल्टीप्लाई में अगर हम इसको इसके इधर साइड ले जाएं इक्वल टू के, तो डिवाइड में आ जाएगा, तो एलसीएम इक्वल टू 9 ये आ जाएगा। अब देखो 9 से इसको डिवाइड देंगे हम, 9 से इसका डिवाइड देंगे तो क्या आएगा अपने पास, ये आएगा। देखो 9 2 18 2, और फिर बचा क्या बचा हमारे पास 2 बचा, तो 9 2 फिर आ गया 2 3 3 8, ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो दो क्वेश्चन को हम सिंपल एलसीएम से भी कर सकते थे, पर हमको दो रिलेशन पढ़ा है पहले दूसरे क्वेश्चन में, तो हम इसको रिलेशन से करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो अभी हम इसमें 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। 5 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चेक वेदर 6n कैन बी एंड विद डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो देखो हमको इसमें ये बताना है कि 6n नंबर है वो एंड 0 से एंड हो रहा है। तो देखो 0 से एंड होने के लिए हमको एक कंडीशन याद हमेशा आपको रखनी है कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होगा तो उनके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होना जरूरी है। कोई 2 और 5 अगर उसके प्राइम फैक्टर में है तो वो 0 से एंड होगा। जैसे अगर 10 का भी देखें हम, 10 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 10 का हम फैक्टर करेंगे तो फिर क्या आया 2 5 जा 10, 5 बन जा 5। अब देखो 10 के पीछे 0 आ रही है ना, इनके देखो प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा है 2 और 5 आ रहा है ना। तो ये अगर आप और इसके अलावा कोई एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखा हमने 50, इसका प्राइम फैक्टर किया हमने, देखो 225 आ गया, 5 बार, तो इसके फैक्टर में देखो 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल लगा के देख लेना, अगर वो 0 से एंड हो रहा है और उसके प्राइम फैक्टर में उसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 उसमें ज़रूर आएगा। तो देखो अगर हमको 6n के लिए देखना है तो हम कहेंगे इफ़ 6n कैन एंड विद 6n ends with 0 it must contain 2 and 5 in its factor। अगर 6n एंड हो रहा है 0 से तो इसके जो फैक्टर हैं वो कंटेन करने चाहिए 2 और 5 को। तो देखो 6 का हम देखते हैं, 6 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 3 या 6,
3 जा 1। तो इसके 6 का हमको क्या मिल रहा है 2 × 3। इसमें देखो 2 तो आ रहा है पर 3 नहीं आ रहा है, वो 5 नहीं आ रहा है। कोई अगर 5 आता तो ये एंड करता मतलब 0 से, तो हम क्या लिख देंगे सिंस इट डज नॉट कंटेन 5 इन इट्स फैक्टर। ये 5 को कंटेन नहीं कर रहा है। अगर ये 5 को कंटेन नहीं कर रहा है तो 2 और 5 दोनों ही आने चाहिए। अगर 5 को कंटेन नहीं कर रहा है तो सिंपली हम कह देंगे सो इट डज नॉट एंड विद 0। ये 0 से एंड नहीं करेगा। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। इसमें हमको ये बताना था कि 6n है वो 0 से एंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो 6 क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है हमको एक्सप्लेन करना। तो क्वेश्चन क्या दिया है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड ये नंबर है और ये कंपोजिट है या नहीं ये बताना है हमको। देखो सिंपली इसको हम क्या करेंगे कि ये नंबर है इसको एक साइड लिख लेंगे 7 × 11 × 13 + 13 ये लिख लिया। दूसरी साइड लिख लेंगे हम इस नंबर को 7 + 6 + 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब देखो ये बताना है कंपोजिट है या नहीं। तो कंपोजिट नंबर के प्रॉपर्टी क्या होती है कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। उन नंबर वो मतलब नंबर के एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो यही हमको क्वेश्चन प्रूव करना है। दो कैसे करेंगे तो उसमें हम देख रहे हैं 7 × 11 × 3 ये +13 आ रहा है, ये +13 आ रहा है। तो देखो ऐसा करेंगे हम इसमें कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। देखो कॉमन कैसे लेगा इसमें हम 13 ये मल्टीप्लाई में 13 प्लस में तो हम 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 हमने कॉमन लिया तो ये क्या आ गया ये 7 अंदर क्या है 11। अब देखो यहाँ पे हम ×1 लिख देंगे। अगर 13 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आ जाएगा। वो इसी तरह ये ऊपर क्वेश्चन की तरह बन जाएगा। और ये प्लस है अब यहाँ पे +1 लिख देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन ही आ जाएगी। हमने सिर्फ क्या किया कॉमन लिया है। ऐसा ही मिस साइड करेंगे तो 7 ये इसमें क्या दिया हुआ है हमको देखो देखेंगे तो ये सब मल्टीप्लाई में 7 से लेके 1 तक ये सब मल्टीप्लाई है 7 6 5 4 3 2 1 ये सब मल्टीप्लाई में और +5 अलग से लिख रहा है। तो देखो इसमें भी +5 है उसमें भी 5 है तो इसमें 5 कॉमन आ सकता है तो हम 5 कॉमन ले लेंगे इसमें। तो 5 कॉमन लिया हमने तो क्या आया 7 × 6 × ये 5 है 5 की जगह कॉमन ले लिया तो हमने यहाँ पे आ जाएगा 1। अब ये ×4 × 3 × 2 × 1। अब ये तो प्लस आ रहा था प्लस लिख दिया हमने। अब ये 5 है ना इधर 5 तो हमने इधर कॉमन ले लिया तो हम इसको भी 1 लिख देंगे है ना। अब देखो इसको हम सॉल्व अब ये क्या आ गया हमारे पास 13 और ये 30 जो मल्टीप्लाई में कॉमन का ब्रैकेट से और कॉमन लेते हैं तो मल्टीप्लाई में रहता है ठीक है। अब देखो अंदर क्या है इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 7 × ये 11 है ना और ये क्या है ये 11 7 × 11 × 1 + 1 इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 77 + 1 तो ये 13 × 78 ये आ गया। अब ऐसे इसको करेंगे हम साइड में 5 है अब करने पर तो 2 3 6 6 4 24 और 6 4 24 मल्टीप्लाई ये क्या है 7 6 42 आ गया। ये +1 को ये +1 अलग से +1 आ गया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा। अब देखो इसमें क्या है ये हमने ये 24 आया है। देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आया मैं इधर लिख दिया है और ये दोनों का मल्टीप्लाई मैं इधर लिख दिया था। हम कंफ्यूज मत होना ये कैसे लिखा है। अब देखो मल्टीप्लाई किया हमने इन दोनों को 24 और 42 को तो ये आ गया 1008 आ गया और ये +1 है तो +1 लिख दिया हमने। तो इनको सॉल्व करने के बाद आया 5 × ये ब्रैकेट में क्या था 1009। तो ये सिंपली मल्टीप्लाई ये इसका ये 5 × 1009 आ रहा है इसका 13 × 78 आ रहा है। अब देखो इनके हम करने को तो इनके प्राइम फैक्टर भी कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर करो 78 के तो 78 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा 78 का 2 से गया 2 से कितनी बार गया ये गया 39 ये आ गया 39 बार गया ये
2 से। अब ये आ गया। अब 3 से देखते हैं, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 9, अभी 13 आ गया। तो ये आ गया 30 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये इसके फैक्टर आ गए 78 के। तो सिंपली हम इसको यहाँ लिख लेंगे 30 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हमने लिख दिया है ना। अब देखो ये ऐसे ही हमको इसका 5 इंटू 1009 ये आ गया। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिनके एक से ज़्यादा वो फैक्टर होते हैं। तो देखो इसके ये हमने नंबर था, ये हमारा स्टार्टिंग में यही तो नंबर था हमारा, ये चलो एक्स, इसको हमने एक्स नाम दे दिया, इसको वाई नाम दे दिया। ये नंबर था, इसका फैक्टर देखो ये था, पर इसका फैक्टर ये भी आ रहा है, ऐसे ही इसका फैक्टर ये भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो प्राइम फैक्टर, ये तो हमारा ये कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो हम इसको लिख देंगे सिंस एक्स एंड वाई हैज़ मोर देन 1 फैक्टर। भाई इसके 1 फैक्टर हैं, एक्स और वाई 1 फैक्टर हैं, तो हैंस ये क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर हैं। तो हैंस दीज आर कंपोजिट नंबर। तो हमने इसको कंपोजिट नंबर कह दिया। भाई कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी फॉलो करा है तो कंपोजिट नंबर होगा, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको तो क्या दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ऑफ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, तो एक सर्कुलर पाथ हमने बना लिया। उसके बाद क्या है, सोनिया टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव अराउंड अ फील्ड। तो एक हमने सोनिया नाम की लड़की है, तो वो लगा देते हैं, ये सोनिया है। तो ये इसका पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लगेगा। अगर ये पूरा चक्कर लगाएगी तो इसको 18 मिनट लगेंगी। इसको मैं नाम दे दिया सोनिया, ठीक है। अगर ये 18 मिनट में पूरा चक्कर लगाएगी। और इसके बाद क्या दिया हुआ है, एंड रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। और एक रवि है, एक रवि नाम का लड़का है, अगर वो पूरा चक्कर लगाएगा, उसको पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट्स। इसको ये इसका नाम हमने दे दिया रवि। तो रवि पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, 18 मिनट लेगा, है ना। तो हमको इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड इन द सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन। अगर ये दोनों एक साथ चालू करें, एक ही डायरेक्शन में जाएं, तो कितने मिनट बाद ये दोबारा स्टार्टिंग इसी पॉइंट पे मिलेंगे। ये तो क्वेश्चन कह रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर ये दोनों एक साथ चलाएं हम, तो कितने मिनट के बाद ये दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। तो देखो रवि है हमारे पास, वो ले रहा है, कितने मिनट ले रहा है, 12 मिनट्स। और ये सोनिया है, ये ले रही है, कितने मिनट ले रही है, 18 मिनट। तो हमको मिनिमम टाइम पूछा है, मिनिमम टाइम बताओ कि स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिल जाएं। तो मिनिमम हमको कौन बताता है, मिनिमम बताता है हमको एलसीएम। एलसीएम की तो फुल फॉर्म में, अगर एलसीएम फुल फॉर्म में देखेंगे तो क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो मिनिमम चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, 12 और 18 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 12 का एलसीएम क्या आएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 12 का एलसीएम हमको क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ऐसे ही हम 18 का एलसीएम लगा लेंगे, 18 का लगा लेंगे। तो 18 क्या आया, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 18 का आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या है, देखो इन दोनों में 2 2 है, पर 2 इसमें ज़्यादा है, तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, 2 × 2। और इसमें 3 देखेंगे, देखो 3 इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, इसमें एक बार है, तो इसमें हम 2 बार वाला लिख देंगे। तो 3 इंटू 3। अब दो एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 4, 4 3 या 12, 12 3 या 36। तो हमको इसका एलसीएम मिल गया 36। तो देखो यही 36 ही हमारा टाइम है कि
अगर एक इनको हम दोनों को साथ में स्टार्टिंग पॉइंट से चालू करें तो 36 मिनट बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट पर दोनों एक साथ मिलेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। ये क्वेश्चन नंबर 7 पूरा सॉल्व हो चुका है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।